लाइव होते ही हम लाइव हैं। हाँ, हो चुकी है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, अब कोई गंगा हिमालय से निकलनी चाहिए। ये जो किसानों के आंदोलन का 1 महीना होने जा रहा है, ऐसा लगता है जैसे उनकी पीर जो है पिघलने का नाम नहीं ले रही है। उनकी समस्याएं पल पल पहाड़ होती जा रही हैं, उनकी मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। इन सर्द रातों में इन खुली सड़कों पर जिस तरह से वो लोग बैठे हुए हैं, वो किसी भी देश के लिए अच्छा नहीं हो सकता। हम सब यही कामना करते हैं कि जल्द से जल्द उनकी समस्याओं का समाधान हो और हमारी सरकार उनसे वार्ता करे या उन्हें समझाए। कुल मिला के उनको उनके घर भेजने का प्रबंध किया जाए या उन्हें मनाया जाए कि वो घर जाएं। यही देश के हित में है। देश का अन्नदाता जब तक सड़कों पर है तब तक क्या कहा जा सकता है। हम और आप इतनी सर्दी में अपने घरों में हीटर जलाकर बैठे हैं, कंबल रजाइयाँ ओढ़कर बैठे हैं और खुली रात के खुले आसमान के नीचे वो किस तरह से रह रहे हैं। सोचता हूँ तो सिहर जाता हूँ। बहरहाल, जब तक हमारे अन्नदाता, हमारे किसान भाई सड़कों पर हैं, तब तक किसानों के दर्द को लेकर, किसानों के पीर को लेकर जिन लोगों ने भी रचनाएं लिखी हैं, जिन रचना धर्मियों ने अपनी लेखनी चलाई है, उनको लेकर आपके बीच प्रस्तुत होने के वादे के अनुसार या उस वादे को पूरा करने के अनुक्रम में मैं डॉक्टर राजीव राज साहित्यिक संस्था पहल की ओर से एक विशेष कार्यक्रम जिसका नाम है अन्नदाता में आप सभी का स्वागत, अभिनंदन और वंदन करता हूं। आज जो रचनाकार हमारे पटल पर आपको दिख रहे हैं, मैं परिचय करा दूं। मेरे ठीक बगल में बैठी हैं सुधा रविंद्र उत्कर्षिता जी, जो लखनऊ से हैं और फेसबुक के माध्यम से ही आपकी रचनाओं को मैंने पढ़ा और पढ़ने के बाद फिर बातचीत शुरू हुई तो मैंने पाया कि एक समर्थ लेखनी सुधा जी के पास है। हम लोग आदान प्रदान करते रहते हैं अपनी रचनाओं का। मुझे अच्छा लगता है कि बहुत सारे लोग जो मंचों के आकर्षण से दूर हैं लेकिन अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, अपना कर्तव्य पूरा कर रहे हैं और रचना धर्मिता से जुड़े हुए हैं। ऐसे कुछ गिने चुने नामों में एक नाम सुधा रविंद्र जी का है, जो लखनऊ से हमारे बीच आई हैं। हम उनका साहित्यिक संस्था पहल की ओर से इस पटल पर हार्दिक स्वागत करते हैं। एक और जो शख्सियत दिख रही है, भूपधर अलवेला नाम लिखा हुआ है, रीवा से आए हैं। बुंदेली भाषा के बेजोड़ रचनाकार हैं। और बुंदेली भाषा के मैंने इसलिए कहा, यूं तो हिंदी खड़ी बोली हम सब का, चूंकि हम लोग उसको बोलते हैं और हिंदी खड़ी बोली में भी उनकी पकड़ बहुत मजबूत है, इसीलिए इस पटल पर हैं। लेकिन उनकी जो खूबी है वो मूल रूप से बघेली है, बघेली भाषा के कवि हैं। इसलिए मैंने ये बताया क्योंकि लोक संस्कृति और लोक भाषाएं अब लुप्त होती जा रही हैं। मैं जहां तक देखता हूं, आज से कई दशक पहले लोग अपनी लोक भाषाओं में, बोलियों में रचना करते थे, लेकिन इन दिनों बहुत थोड़े से ऐसे नाम हैं और वो भी खास तौर से इस उम्र के, जिस उम्र के हमारे भूपधर अलवेला जी हैं, इस उम्र के नौजवानों में अपनी बोली में लिखने की जो प्रेरणा है वो जैसे बिल्कुल विलुप्त सी हो गई है। वो जज्बा खत्म हो गया है जो लोक संस्कृति को लोक गीतों के माध्यम से उकेरने का काम किया करता था। बहरहाल, मैं सौभाग्यशाली हूं कि मुझे भूपधर अलवेला जैसे नौजवानों का भी साथ और सानिध्य मिलता है। मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब मुझे कहीं से मालूम होता है कि लोग अपनी लोक भाषाओं में लिखने में रत हैं, लिखने में लगे हुए हैं। तो मैं ऐसे मूर्धन रचनाकार जो दोनों ही भाषाओं में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मेधावी हैं, प्रतिभावान हैं, और इन सभी बातों से हटकर एक बात जो मुझे कहनी है कि अन्नदाता के इस विशेष अंक में आने के लिए उनकी जो सबसे बड़ी एलिजिबिलिटी है, सबसे बड़ी अर्हता है, वो ये है कि वो खुद एक किसान है। किसानों की पीड़ा को एक किसान से बेहतर क्या कौन समझेगा। मैंने जब इनसे बात की तो ये अपने खेतों से चारा काट के अपने घर आ रहे थे और उसी टाइम चलते हुए इन्होंने हमसे बात की। मेरा रोम रोम जो है उस समय हर्षित हो रहा था कि मैं एक ऐसे नौजवान से बात कर रहा हूं जो इस उम्र में और इस दौर में
मतलब दौर से मतलब ये आधुनिकता का दौर है। वो टेलीफोन पर या मोबाइल पर मुझसे ये भी कह देता कि मैं कुछ और कर रहा हूं तो मुझे दिखाई नहीं देता, लेकिन उसने जिस बेबाकी से वो सच बोला और उस सच को बोलकर वो खुद भी बड़ा गर्वित और हर्षित हो रहा था, ये मैं महसूस जब कर रहा था तो मुझे बड़ा रोमांच हुआ और मुझे लगा कि भूपधर से मुझे प्रत्यक्ष भी मिलना चाहिए। तो वो दौर भी आएगा, वो समय आएगा जब मैं आमने सामने होऊंगा, वो मेरे लिए अच्छा और खुशी का पल होगा। लेकिन जब तक सौभाग्य ये होगा दूरियां हमारा हमारे दादा। बीच में है, तब तक ये दूरी को कम करने का जो जरिया है हमारे पास, वो डिजिटल माध्यम है। और आज हम इसी डिजिटल माध्यम से रूबरू हैं, एक दूसरे के सामने हैं। तो अब मैं थोड़ा सा जो लोग मुझसे जुड़ गए हैं उनका जिक्र करते हुए मंच को रचनाकारों की ओर सौंपूं। रत्नेश अवस्थी जी आ गए हैं, मुंबई से वीरेंद्र यादव भाई आ गए हैं, डॉक्टर ज्ञानेंद्र नाथ जी आ गए हैं, उचेहरा से अनिल सिंह अल्प जी आ गए हैं। अनिल भैया, ये जो भूपधर अलबेला हैं, ये इन तक मैं पहुंचा हूं आपकी ही मिट्टी पर एक कार्यक्रम हुआ था, आपने जो कार्यक्रम कराया था वहां अमित को बुलाया था आपने, अमित ने ही मुझे भूपधर तक पहुंचाया है। तो इसके लिए कहीं ना कहीं आपको भी श्रेय जाता है। तो इसे मिलो, और ये जिस तरह से आपने अमित को हौसला दिया है, सहारा दिया है, साथ दिया है, उसी तरह से ये भी जो है बहुत प्रतिभावान हमारा भाई है, तो इसको भी आपका साथ मिले। सौम्या मिश्रा जी आ गई हैं, फयाज एहसान खान आ गए हैं। तो मैं आप सभी विद्वानों का, सतना से लक्ष्मण प्रसाद यादव जी आ गए हैं, सुनील यादव पिंकू जी आ गए हैं, नमिता पांडे जी उपस्थित हो चुकी हैं, दिनकर पाठक जी आ गए हैं, पंकज पाल मेरा बहुत प्यारा शिष्य, मेरा बेटा आ गया है। तो आप सभी की उपस्थिति में मैं चाहता हूं ये कार्यक्रम प्रारंभ हो, और उससे पहले वही एक निवेदन कि आप लोग रचनाकारों से भी मेरा अनुरोध है कि अगर समय मिले तो आप लोग अपने मोबाइल से शेयर कर लें, और जो लोग भी सुन रहे हैं वो शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोगों तक ये कार्यक्रम पहुंचे। मैं सबसे पहले भूपधर अलबेला की ओर चलना चाहता हूं कि वो एक वानगी दें, एक अपना काव्यात्मक परिचय दें, ताकि लोगों को लगे कि आज कोई नौजवान हमारे बीच आया है और अपनी माटी की खुशबू को लेकर आया है। तो आए भूपधर अलबेला की ओर चलते हैं, उसके बाद हम सुधा जी के गीत सुनेंगे। तो भूपधर अलबेला की को हम माइक सौंपते हैं। जी धन्यवाद दादा। आवाज आ रही ना क्लियर से? बिल्कुल आ रही है, बहुत अच्छी आ रही है। हाँ, तो प्रथम एक छंद माँ वीणा वादिनी के श्री चरणों में समर्पित करते हुए बहुत और बहुत बढ़िया, शुरुआत करते हैं आज के कार्यक्रम की। कि छोड़ स्वागत। सारे दंद फंद जागे सभी मति मंद, मातू ऐसा कोई चमत्कार होना चाहिए। आहा। छोड़ सारे दंद फंद जागे सभी मति मंद, मातू ऐसा कोई चमत्कार होना चाहिए। देश हम्म। की बुराइयों को कागज पे लिख सके, लेखनी में ऐसा उद्गार होना चाहिए। तो देश और समाज के हित ही की बात करे, देश और समाज के हित ही की बात करे, जन जन कंठ में चित्कार होना चाहिए, जन जन कंठ में चित्कार होना चाहिए। तेरा मेरा करके न लड़े मूढ़े लोग यहाँ, तेरा मेरा करके न लड़े मूढ़े लोग यहाँ। सत्य से सभी का सरोकार होना चाहिए, सत्य वाह से वाह सभी वाह। का सरोकार होना चाहिए। बिल्कुल। और बात चूंकि आज का यह कार्यक्रम, आज का यह लाइव पूर्णतः हमारे देश के कर्णधार अन्नदाता को समर्पित है। और जैसा कि मेरे परिचय में दादा ने बताया कि मैं स्वयं एक किसान का बेटा हूँ, स्वयं एक किसान हूँ। और बाहरी आय के लिए चाहे भले ही मैं शिक्षक के तौर पर कार्य करता हूँ, लेकिन वास्तविकता में एक किसान हूँ, किसान का बेटा हूँ। और ये हकीकत है कि कल जब दादा से बात हुई मेरी पहली बार, तो मैं खेत से घास लेकर ही आ रहा था और रास्ते में आपसे बात हुई। बिल्कुल, और मुझे बहुत गर्व होता है ये कहने में कि मैं एक किसान हूँ। वाह। और आदरणीय अल्पदादा जुड़े हैं, सतना से आपका आशीष भरपूर मिलता रहता है हम युवाओं को। हमारा प्यारा छोटा भाई अंकित तिवारी त्रिपाठी जुड़ा हुआ है। और तो जिस विषय वस्तु पर चर्चा करने के लिए, बात करने के लिए, अपनी भावनाएं व्यक्त करने के लिए हम यहाँ पर बैठे हैं, वहां पर चलते हैं। और स्वागत। चार पंक्तियां उन हुक्मरानों को सौंपता हूं जिनकी बदौलत आज किसान सड़कों पर है।
किसान बहुत सहनशील होता है, बहुत सहन शक्ति होती है उसमें, बहुत कुछ सहता है, कभी कुछ नहीं बोलता है, किसी से कोई शिकायत नहीं करता है। आज अगर उसने शिकायत किया है तो निश्चित ही बात कोई बड़ी हुई होगी। कि नयन में बांध कर पट्टी न तुम यूं कंकरी फेंको, नयन में बांध कर पट्टी न तुम यूं कंकरी फेंको, कभी अपने गिरेबां में भी तो तुम झांक कर देखो। निवेदन एक है मेरा, सुनो ए राजनेताओं, निवेदन एक है मेरा, सुनो ए राजनेताओं, किसानों की चिताओं पर तो तुम मत रोटियां सेको, हाँ किसानों की हाँ चिताओं हाँ पर तो तुम मत हाँ। रोटियां सेको। उन पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। और बहुत ही भरोसे के साथ, बहुत भरोसा किया था हम देश की जनता ने, और एक ऐसी सरकार को बिठाया दिल्ली में, इन किसानों ने भी बिठाया था इस आशा के साथ कि वो कुछ अच्छा करेगी उनके लिए। लेकिन जब वो झूठी होती दिखी, तब कहीं ना कहीं कहना पड़ता है कि भोर समझा था मैं दोपहर हो गई, हम्म। भोर समझा था मैं दोपहर हो गई, मंद भागी रथी की लहर हो गई। हम्म। शेर में एक गजल के लिखा भाजपा, हाँ। शेर में एक गजल के लिखा भाजपा, लग रहा है कि वो बेबहर हो गई, लग रहा ओहो है कि वो हो बेबहर हो गई, क्या प्रयोग है भाई, वाह 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 वाह, बधाई लग बधाई रहा है बधाई कि वो बधाई बेबहर जोरदार हो बधाई गई। बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद दादा। बहुत बढ़िया, और वाह 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 वाह। बहुत ही सुंदर। ये किसान जो है तो कभी प्रकृति की मार झेलता है, कभी अल्पवृष्टि, कभी अनावृष्टि, कभी ओलावृष्टि, सब कुछ झेलता है, कभी कुछ नहीं बोलता। और उस पर भी जब फिर ये हमारे हुक्मरान, हमारे शागिर्द जब हमारे साथ ऐसा करते हैं, तब कहना पड़ता है कि कसर छोड़ी नहीं थी वक्त ने भी आजमाने में, कसर छोड़ी नहीं थी वक्त ने भी आजमाने में, मगर मशगूल था मैं जिंदगी हंसकर बिताने में, कसर छोड़ी नहीं थी वक्त ने भी आजमाने में, मगर मशगूल था मैं जिंदगी हंसकर बिताने में। लड़ा कल तक जमाने से मैं जिसके नाम की खातिर, लड़ा हाँ हाँ। कल तक जमाने में भी मैं जिसकी नाम की खातिर, लगे हैं आज वो ही क्यों मेरी हस्ती मिटाने में, लगे हैं आज वो वाह ही क्यों मेरी हस्ती मिटाने। भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद। और कुछ छंदों से अपनी बात रखता हूँ। बिल्कुल, स्वागत स्वागत। देखिए, किसान बहुत जिम्मेदार व्यक्ति है। यूं ही नहीं नारा दिया गया जय जवान जय किसान का, तो किसान ठीक के बात। ऊपर कहीं ना कहीं देश की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, उसके कंधे पर बोझ है। एक छंद विशेष निवेदित करता हूं स्वागत। कि देश की प्रजा को पालता है जो खिला के अन्न, जिम्मेदारी देश की हजार है किसान पे, सही देश बात। की प्रजा को पालता है जो खिला के अन्न, जिम्मेदारी देश की हजार है किसान पे। घर परिवार बाल बच्चे पालने की चिंता, दिन रात मन में अपार है किसान पे। तो सूखे ने वाह। सुखाया कहीं, बाढ़ ने बहाया कहीं, कि बाढ़ ने बहाया कुछ, सूखे ने सुखाया कुछ, अब ओले वाली पड़ी मार है किसान पे, अब ओले हाँ वाली पड़ी मार है किसान पे। रंग और गुलाल बिना, रंग और गुलाल बिना कैसे वो मनाए होली, चढ़ा जमींदार का उधार है किसान पे, हाय हाय चढ़ा हाय 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 हाय, जमींदार का चढ़ा उधार है जमींदार का किसान पे। उधार है भाई, वाह 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 वाह। बहुत बहुत धन्यवाद दादा। और कितनी मेहनत करता है। हमारे देसी भाषा में कहते हैं कि जब मुंह भर माटी खात है किसान, तब मुंह में दाना जात है। हाँ मतलब हाँ जब सही। कीचड़ कीचड़ से सना हुआ हो कार्य करता है वो अपने खेतों में, पहले मिट्टी से सन जाता है मुंह से लेकर के पैर तक, तब जाकर के दाना नसीब होता है उसको। तो खेत में चला के हल करता समस्या हल, उसी किसानी से उसकी सारी समस्याएं हल होती हैं। बच्चों को हम्म। पढ़ाना, जेवर गढ़ाना, सब कुछ। तो खेत में चला के हल करता समस्या हल, दिन रात मेहनत करता किसान है। हम्म। खेत में चला के हल करता समस्या हल, दिन रात मेहनत करता किसान है। धूप शीत सह कर पंख बीच रह कर, सारे जग का ही पेट भरता किसान है, सारे जग का ही पेट भरता किसान है। तो महंगाई बढ़ रही फसल भी सड़ रही, महंगाई बढ़ रही फसल भी सड़ रही, आपदा की मार सदा झेलता किसान है, आपदा की मार सदा झेलता किसान है। योजना अनेक चली,
योजना अनेक चली उसको न एक मिली, योजना अनेक चली उसको न एक मिली। आज देश में बेहाल मरता किसान है, आज देश वाह में वाह वाह। बेहाल मरता किसान है। और कि जग का जो पेट भरे खुशियां ही भेंट करे, जग का जो पेट भरे खुशियां ही भेंट करे, अधिकारों से वंचित फिरता किसान है। जग का जो पेट भरे खुशियां ही भेंट करे, अधिकारों से वंचित फिरता किसान है। खाने को निवाला नहीं, ओढ़नी दुशाला नहीं, खाने को निवाला नहीं, ओढ़नी दुशाला नहीं, ठिठुर व्यतीत शीत करता किसान है। तो बच्चों को पढ़ाया नहीं, जेवर गढ़ाया नहीं, बच्चों को पढ़ाया नहीं, जेवर गढ़ाया नहीं, ताड़ना के ताप में ही जरता किसान है, ताड़ना के ताप में ही जरता किसान है। कृषि का प्रधान देश कहलाता है ये देश, कृषि का प्रधान देश कहलाता है ये देश, फिर भी क्यों यहाँ रोज मरता किसान है, फिर भी क्यों वाह यहाँ वाह। रोज मरता किसान है। आए दिन कहीं यहाँ पर किसान ने आत्महत्या की, कहीं वहां पर किसान ने आत्महत्या की, अखबारों की हेडलाइन में यही पढ़ने को मिलता है। और कि किसान भाई पस्त हैं, आम जनता त्रस्त है। राजनीति क्या हो रही है कि किसान भाई पस्त हैं, आम जनता त्रस्त है, अपने में मस्त देखो सारा ये जहान है। आहा। किसान भाई पस्त हैं, आम जनता त्रस्त है, अपने में मस्त देखो सारा ये जहान है। सपनों को होम दिया पर को ही सोम दिया, सपनों को होम दिया पर को ही सोम दिया, छलिया जगत में भी वो ही परेशान है, छलिया जगत में भी वो ही परेशान है। तो भाग्य में लगा है ताला, घर में नहीं उजाला, भाग्य में लगा है ताला, घर में नहीं उजाला, यातना के तम में ही रहता किसान है, यातना के तम में ही रहता किसान है। तो तीज और त्योहार खाली दूर हुई खुशहाली, तीज और त्योहार खाली दूर हुई खुशहाली, कह दूं मैं कैसे फिर देश ये महान है, हाय कह हाय दूं हाय मैं हाय। कैसे फिर ठीक देश बात ये ठीक बात। महान है, कह दूं मैं कैसे फिर देश ये महान है। और एक निवेदन करना चाहता हूं अपने इन स्वागत हुक्मरानों भाई। से कि अन्नदाता देश का वो कहलाता है, आप सुनो, सबके लिए ही वो तो फसल उगाता है। आहा। वो कोई धर्म जाति नहीं देखता, सबके लिए फसल उगाता है। और किसान का ये समर्पण होता है कि वो अच्छी चीजें, अच्छे अनाज आपको दे देता है, और जो थर्ड क्वालिटी के होते हैं वो अनाज वो अपने लिए रखता है खाने के लिए। ठीक बात भाई, वाह वाह, बिल्कुल सही, वाह। तो अन्नदाता देश का वो कहलाता है, आप सुनो, सबके लिए ही वो तो फसल उगाता है। हालत खराब मटर चना ही वो तो खुद के लिए बचाता, मटर चना ही वो तो खुद के लिए बचाता, औरों को सदा ही वो तो तुअर खिलाता है। हालत खराब पूरे देश में उसी की सुनो, हालत खराब मात्र देश में उसी की सुनो, तंगहाली में ही सदा जीवन बिताता है, तंगहाली में ही सदा जीवन बिताता है। तो खोलो आंख राजनेता उसका भी ध्यान धरो, खोलो आंख राजनेता उसका भी ध्यान धरो, देश का किसान ही तो भाग्य का विधाता है, देश का किसान ही तो भाग्य का विधाता है, देश का किसान ही तो भाग्य का विधाता है। बहुत सही, और बहुत अच्छी शुरुआत दी है भूपधर भाई। मुझे मालूम है कि तुम्हारा स्वास्थ्य भी गड़बड़ था। कल जब हमारी जी आपकी बात बिल्कुल। हो रही थी तो आप जो है बार बार इस तरह से बात कर रहे थे कि बिल्कुल गला बैठा हुआ था, और हमने कहा था बिल्कुल कि भैया बिल्कुल। गर्म पानी पीते रहना। और बहरहाल नहीं, काढ़े का इनका कल बहुत जब फायदा हुआ, और इसी के वजह बदौलत, तो काढ़े की बदौलत ही आज इतना बोल पा रहा हूँ। नहीं, ये काढ़ा और गाढ़ा पसीना, अ, ये बिल्कुल। ये दोनों जो हैं एक दूसरे से रिलेटेड हैं। और आप गाढ़ा सबसे बड़ी पसीना बात की एक बात है। उत्साह था। किसानों के नाम पर यह कार्यक्रम था, इसलिए उत्साह भी अंदर से अलग ही था। जी, नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल भैया। चलिए अब मैं थोड़ा सा आपके गले को विश्राम देना चाहता हूं। बिल्कुल। और अ, देश की राजधानी के आसपास जो कुछ भी घट रहा है उस पर अपनी वेदना, अपनी पंक्तियां, अपना जो विचार है उसको काव्यात्मक स्वरूप में व्यक्त करने के लिए मैं प्रदेश की राजधानी की ओर चलना चाहता हूं, जहां से स्वधा रविंद्र उत्कर्षिता जी हमारे बीच मौजूद हैं। तो
सीधे सीधे मंच उनके हवाले करता हूं कि आए उत्कर्षिता जी और इस मुद्दे पर या इस उन्वान पर, जो कार्यक्रम का उन्वान है अन्नदाता, उस पर अपनी कुछ बात कहें। स्वागत। मंच को प्रणाम और सभी श्रोताओं को प्रणाम। सीधे सीधे मुद्दे से जुड़ती हूँ और अपना एक गीत आप सभी के सम्मुख रखती हूँ। जैसा कि मौसम का हाल है, गले का हाल बड़ा खराब है, तो कोशिश करती हूँ पढ़ने की, कहीं भूल चूक हो जाए तो क्षमा करिएगा। सर पर घनी धूप पाँवों में मिट्टी का जेवर धारे, सर पर घनी धूप पाँवों में मिट्टी का जेवर धारे, जेठ दोपहरी लू के थपेड़े जिसको रोज रोज मारे, श्वेत बिंदुओं से भीगा तन मन वेदना संजोए है, श्वेत बिंदुओं से भीगा तन मन वेदना संजोए है, भारत का किसान खुद भूखा बिन आंसू के रोए है, भारत का किसान खुद भूखा बिन आंसू के रोए है। और पहला बंद देखिए कि बंजर में हरियाली लाते लाते प्रस्तर बन जाता, बांट रहा रोटी जो जग को खाली खाली भूख सजा लाता, मांग रहा है भीख आज जीवन सबको देने वाला, आंतों की मरोड़ को अमृत अन्न दान देने वाला, धरती पुत्र लिपट धरती से बीज धरा में बोए है, भारत का किसान खुद भूखा बिन आंसू के रोए है। दूसरा पंद आप सभी के सम्मुख निवेदित करती हूँ कि हुए बड़े दयनीय गांव जब शहरों ने पहने जेवर, हुए बड़े दयनीय गांव जब शहरों ने पहने जेवर, रोते रहे किसान दिखाए व्यापारी ने जब तेवर, लटका पुनः पेड़ पर देखा जग ने फिर एक मत वाला, लटका पुनः पेड़ पर देखा जग ने फिर एक मत वाला, अन्न नहीं था खुद खाने को बांट रहा था हल वाला, उसने अपने बच्चे देखो, उसने अपने बच्चे देखो, उसके अपने बच्चे देखो बिन खाए ही सोए हैं, भारत का किसान खुद भूखा बिन आंसू के रोए है। और एक और स्थिति सम्मुख रखती हूँ कि तन की काया झुलस गई है, तन की काया झुलस गई है, मन रोया अकुलाया है, शासन के गलियारों को वो आंसू से धोआया है, मांग रहा है हक वो अपना, मांग रहा है हक वो अपना, कोई नहीं सुनने वाला, सत्ता के कानों में झूल रहा है एक बड़का ताला, चिल्ला कर थक गया, चिल्ला कर थक गया, सपन सब उसने देखो खोए हैं, भारत का किसान खुद भूखा बिन आंसू के रोए है। और अंतिम बंद देखिए कि लोग उसको किस किस नाम से पुकार रहे हैं, कितने ही पर्याय हैं उसके, कितने ही पर्याय हैं उसके, क्या क्या वो कहलाता है, कभी बना भगवान कभी वो विद्रोही कहलाता है, जब तक हरे शुदा लोगों की, जब तक हरे शुदा लोगों की तब तक है सम्मान बड़ा, हक मांगे लेकिन अपना तो देशद्रोही कहलाता है, हक मांगे लेकिन अपना तो देशद्रोही कहलाता है, अपने हाथों से बरसों से अपनी लाशें ढोए हैं, भारत का किसान खुद भूखा बिन आंसू के रोए है, भारत का किसान खुद भूखा बिन आंसू के रोए। बहुत ही शानदार आगाज, बहुत ही शानदार शुरुआत। जब नारी शक्ति भी ये महसूस कर रही है कि भारत का किसान बिन आंसू के रो रहा है, तब तो ये मान ही लेना चाहिए पता नहीं कहाँ क्या अड़चन है, क्या उलझन है, समझने में क्या फेर है कि हम अपनी बात समझा नहीं पा रहे हैं या वो अपनी बात कह नहीं पा रहे हैं। जो किसानों के लिए बेहतर से बेहतर करने की बात कह रहे हैं, अब वो बेहतर किया जा रहा है लेकिन किसानों को महसूस नहीं हो रहा है, तो कहीं ना कहीं कोई अवरोध, कोई अड़चन जरूर है, कहीं ना कोई एक गैप है, कहीं ना कहीं कोई एक मिसअंडरस्टैंडिंग है, समझने में फेर है। तो मुझे लगता है कि दोनों पक्ष एक साथ बैठें और जिस तरह से अपने मातहत, जिस तरह से अपने अधीन की बात सुननी चाहिए, उसी तरह से एक प्लेटफॉर्म पर बैठकर अगर सुने तो मुझे लगता है कि वो दिन जल्द आएगा कि हमें ये अन्नदाता सीरीज बंद करनी पड़ेगी। मैं सच में बड़ा भावुक हो जाता हूं और पहली बार ये कह रहा हूं कि मैं ये इस कार्यक्रम को तो कम से कम जल्द से जल्द बंद करना चाहता हूं। और कितने दिन तक वो बेचारे सर्द रातों में यूं ही बैठे रहेंगे। केवल सियासत तो नहीं हो सकती उनके पीछे। मैं नहीं कहता कि उस पूरे आंदोलन में कुछ लोग गलत नहीं होंगे, हो सकता है इतनी बड़ी भीड़ में कुछ लोग गलत भी हो सकते हैं, गलत मंशा से भी आए हो सकते हैं, लेकिन इतने सारे लोगों में से अगर कुछ लोग भी जेन्युइन हैं, अगर कुछ लोग भी अपनी वास्तविक पीड़ा को लेकर आए हैं, अगर कुछ लोग भी किसी भ्रांति के तहत आए हैं, तो उन्हें समझाने के लिए अगर कवायद नहीं हो रही है और उन तक पहुंचकर बात नहीं की जा रही है, तो ये गलत तो है। बहरहाल हम सभी लोग मिलकर ये प्रार्थना करते हैं कि ये मसला जल्द से जल्द सुलझे। स्वधा जी, इससे पहले कि हम पुनः भूपधर जी की ओर चलें, चाहते ये हैं
कि आप अपनी ही रवानी में आपकी अपनी जो रचनाएं हैं उनमें से कुछ का पाठ कर दें, ताकि हम जो है फिर अपने उस मूल विषय की ओर चलें जिसको लेकर हमारे भूपधर भाई आए हैं। और आज मैं अपने तमाम श्रोताओं और दर्शकों से ये कहना चाहूंगा कि आज कम से कम, ये मेरा निवेदन है, वैसे तो कहता ये हूं कि जितना समय है उतना दीजिए, आप अपने जरूरी काम भी करते रहिए, लेकिन आज मैं कहूंगा कार्यक्रम जब तक चले तब तक आप लोग जाइएगा नहीं, और जितना अधिक शेयर कर सकते हैं उतना कीजिए, क्योंकि कार्यक्रम के अंतिम चरण में मैं बघेली में भी कुछ चाहूंगा कि हमारा भाई सुना के जाए। और बघेली में मैं इसलिए कह रहा हूं कि देखिए, ये जो अन्नदाता कार्यक्रम है, जिन लोगों के लिए है, उनकी वास्तविक जीवन शैली क्या है, वहां का जब तक सजीव चित्रण नहीं होगा, और उस सजीव चित्रण को करने के लिए वहां की ही आंचलिक भाषा का प्रयोग करके जब कोई रचना रची जाती है, तो उसका सौंदर्य, उसका जो कलेवर ही अलग होता है। मैं उस महकती हुई माटी की खुशबू को वहीं की बोली में भी सुनना चाहूंगा जहां से हमारा ये प्यारा भाई आया है। तो उससे पहले मैं सुधा जी से चाहूंगा कि वो जिस विधा के लिए खास तौर पर जानी जाती हैं, ये आज मैं उन पर छोड़ता हूं कि वो क्या सुनाना चाहें। जो भी सुनाना चाहें सुधा जी, अपने गीत, अपनी कविताएं, मैं उनसे निवेदन करता हूं कि सुनाएं। जी सुधा जी। जी भैया, एक गीत आप सभी के सम्मुख रखती हूँ, और गीत सुनने के बाद शायद आपको एहसास हो जाएगा कि ये गीत किस परिप्रेक्ष्य में लिखा गया है, तो मैं बहुत ज्यादा उसका विस्तार नहीं करती हूँ, बस गीत आप सभी के सम्मुख रखती हूँ। देखिए। फिर उकेरे गए शिल्प पाषाण पर, मूर्तियां मंदिरों में बिठाई गईं। हाय हाय। फिर उकेरे गए शिल्प पाषाण पर, मूर्तियां मंदिरों में बिठाई गईं। चाहता था जो पाना हृदय में जगह है, उसकी मंदिर प्रतिष्ठा कराई गई। चाहता था जो पाना हृदय में जगह है, उसकी मंदिर प्रतिष्ठा कराई गई। और पहला बंद रखती हूँ कि लोग पढ़ते रहे उसको बरसों, मगर कोई भी ठीक से उसको जाना नहीं। मोह से मुक्त मानस पटल पर रहा, पर किसी ने भी ये सत्य माना नहीं। जिसने रोटी भवन और वसन है दिया, उसको भोगों की थाली लगाई गई। चाहता था जो पाना हृदय में जगह है, उसकी मंदिर प्रतिष्ठा कराई गई। और दूसरा बंद निवेदित करती हूँ कि जिसका विस्तार है दिगंतों तलक, जो किसी भी परिधि में समाता नहीं। पूर्व में जो उदित हो उषा काल में, पर कभी पश्चिमों में समाता नहीं। जिसका है वास इस जग के हर अंश में, उसकी आवाज में छवि बसाई गई। जिसका है वास इस जग के हर अंश में, उसकी आवाज में छवि बसाई गई। चाहता था जो पाना हृदय में जगह है, उसकी मंदिर प्रतिष्ठा कराई गई। और एक और बंद देखें कि जिसने शबरी के जूठे किए बेर खा, भावनाओं को जग में प्रतिष्ठित किया। जिसने केवट को अपने हृदय से लगा,
संस्कारों की पायल को झंकृत किया, जिसने पत्थर में थे प्राण फूके कभी, उसकी वाह पत्थर की मूरत लगाई गई। वाह 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 चाहता वाह, था जो बहुत पाना शानदार पढ़ रही है सुधा जी, हृदय में जगह है, उसकी मंदिर प्रतिष्ठा कराई गई। क्या बात, और अंतिम बंद निवेदित करती हूँ। स्वागत। जिसने परिवार की एकता के लिए भाई को, राज्य देवन को धारण किया, जिसने जग भर को संदेश देते हुए धर्म हित में अधर्मों से धारण किया, जो स्वयं सिद्ध था सिद्धियों में सभी, मूर्ति मंत्रों से उसकी सजाई वाह वाह गई। वाह वाह जो वाह वाह वाह, स्वयं सिद्ध था सिद्धियों में सभी, मूर्ति मंत्रों से उसकी सजाई गई। चाहता था जो पाना हृदय में जगह है, उसकी मंदिर प्रतिष्ठा कराई गई। चाहता था जो पाना हृदय में जगह है, उसकी मंदिर प्रतिष्ठा कराई गई। भाई और वाह भैया वाह का वाह यदि वाह, आदेश हो बहुत शानदार। जी जी बिल्कुल, तो मैं एक गीत और रखती हूँ, फिर कुछ समय के लिए भैया को सौंपती हूँ, फिर जी वापस जी आऊंगी। बिल्कुल बिल्कुल एक बिल्कुल। गीत और रखती हूँ। ये गीत मैंने उन बच्चियों के लिए लिखा जिनको शिक्षा बड़ी मुश्किल से मिल पाती है, और जब उन्हें शिक्षा मिलती है और मिलने के बाद उनकी जो मनोदशा होती है वो क्या होती है, और वो कहाँ तक अपना विस्तार करती हैं, तो उसको देखते हुए मैंने ये रचना लिखी। देखिए, मछलियों के पर निकल आए, वो हाँ उड़ने लग गई। क्या बात, देखिए, बहुत खूबसूरत से मछलियों गीत हो रहे हैं। जो लोग पटल से जुड़े हैं, मेरा निवेदन है कि आज कम से कम ये प्रस्तुतियां बहुत अधिक लोगों तक पहुंचनी चाहिए। एक बार हिम्मत से और जोश अगर लगा देंगे आप लोग, शेयर कर देंगे, खूब खूब शेयर कर दीजिए, ताकि सुधा जी के गीत और हमारे जो है भूपधर भाई की छंदों का जो माधुर्य है वो बहुत दूर दूर तक जाए। हमारे पटल पर आकर उन्हें ऐसा न लगे कि ये किसी बंद कमरे में हमारे गीत सुन लिए गए, हमारी रचनाएं सुन ली गई। तो इसकी जिम्मेदारी आप सभी की है। मैं अच्छे अच्छे लोगों को खोज के आपके बीच ला रहा हूं, तो आपकी भी जिम्मेदारी है कि इस खुशबू को दूर तक महकाएं और उसमें हमारा सहयोग करें। तो एक बार शेयर करते हैं, मतलब आपकी उंगलियां शेयर पर चलती रहनी चाहिए। जितने भी आपके पास व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, जितने भी मैसेंजर ग्रुप्स हैं, और जितने भी आपके खास दोस्त हैं, और बल्कि मैं तो कहूंगा कि आप लोग अगर अपने वॉल पर जाकर शेयर कर देंगे तो बहुत सारे लोग देख पाएंगे। फेसबुक के वॉल पर ले जाकर इसको शेयर करिए, बहुत अधिक लोगों तक इसको पहुंचना चाहिए। बहुत अच्छा पढ़ रही हैं सुधा जी, कंटिन्यू करें। मछलियों के पर निकल आए, वो उड़ने लग गई, छोड़कर अपना जलाशय नभ पे चढ़ने लग गई। मछलियों के पर निकल आए, वो उड़ने लग गई। और देखिए कैसी स्थिति आती, श्वास लेने में कठिनता हो रही थी हर घड़ी। मछलियां जब अपना जल छोड़ती हैं तो उनकी जी क्या जी स्थिति होती है, वो कैसे तड़पती हैं कि श्वास लेने में कठिनता हो रही थी हर घड़ी, थाम हटता हाथ लेकिन वो नए रास्ते बढ़ी, वो जगत की रीतियों से आज लड़ने लग गई। वाह, वो जगत की रीतियों से आज लड़ने
लग गई। मछलियों के पर निकल आए, वो उड़ने लग गई। और माहौल कैसा था जिस माहौल में वो बच्चियां निकली थी अपनी शिक्षा के लिए, कि हर तरफ चीतार थी और हर तरफ एक द्वंद्व था। जिस तरफ बढ़ती थी रास्ता उस तरफ ही बंद था। तंज सह कर वो जगत के और कढ़ने लग गई। क्या बात। तंज सह कर वो जगत के और कढ़ने लग गई। मछलियों के पर निकल आए, वो उड़ने लग गई। और जब भी समाज में कोई ऐसा कार्य होता है जिसकी समाज ने अपेक्षा नहीं की होती है, तो सब विरोधी स्थितियों में आ जाते हैं। तो उसको, उन भावनाओं को व्यक्त करते हुए लिखती हूँ कि सब विरोधी हो गए थे, कोई भी ना साथ था। हाँ। मुश्किलों के दौर थे, बस तिमिर ही साथ था। बन के जुगनू वो मगर रातों को पढ़ने लग गई। बन के जुगनू वो मगर रातों को पढ़ने लग गई। मछलियों के पर निकल आए, वो उड़ने लग गई। वाह। और क्या स्थितियां थी वो जब उत्साह में आई, तो उनकी क्या स्थितियां थी, वो उनकी स्थितियां व्यक्त करती हूँ कि दौड़ती वो जा रही थी सिर्फ नभ की आस में। चांद बनना था उन्हें, ये बात थी बस पास में। चल अकेली राह पर प्रतिमान गढ़ने लग गई। चल अकेली राह पर प्रतिमान गढ़ने लग गई। मछलियों के पर निकल आए, वो उड़ने लग गई। राजीव भैया, मेरी आवाज आ रही है अब तक? क्योंकि मेरा वीडियो मुझे पॉज दिखाई दे रहा है। बहुत सही आ रही है, बिल्कुल अच्छी आ रही है। मैं अपना अंतिम बंद आप सभी के सम्मुख रखती हूँ कि जब वो अपने लक्ष्य को पा लेती हैं, तो वहां पे उनकी स्थितियां क्या है, वो आप सभी के सम्मुख रखती हूँ कि आज है आकाश पर ध्रुव बन चमकती है वहां, और धरती पर खड़े स्तब्ध जन देखें वहां। बन गई ध्रुव तो वो सूरज और बढ़ने लग गई। वाह 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 वाह। बन गई ध्रुव तो वो सूरज और बढ़ने लग गई। मछलियों के पर निकल आए, वो उड़ने लग गई। मछलियों के पर निकल आए, वो उड़ने लग गई। छोड़कर अपना जलाशय नभ पे चढ़ने लग गई। छोड़कर अपना जलाशय नभ पे चढ़ने लग गई।
बहुत 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 धन्यवाद। खूबसूरत गीत पढ़े सुधा जी आपने। कमाल है और कमाल है। वैसे गीत होते ही बिल्कुल। इतने कमाल के हैं। मुझे गीत पर 4 पंक्तियां कहने का मन हो रहा है। कुमार ललित आगरा के गीतकार हैं। जिन लोगों ने उन्हें सुना है, मैंने तो सबसे पहले इसी डिजिटल माध्यम से जब लाइव कार्यक्रम शुरू हुए तब उनको सुना। और सुना क्या, ये मान के चलिए कि हमारे बहुत अभिन्न हो गए हैं। मैं जिस तरह से सुधा जी आपको इस नेट के माध्यम से खोज कर आज यहाँ हम लोग एक दूसरे के सामने हैं, उसी तरह से ये कुछ रिश्ते हैं जो इस माध्यम ने बनाए हैं। इसलिए मैं बात कर रहा था, 4 पंक्तियां मैं कुमार ललित की आपको सुनाता हूं। गीत क्या है, तो इस पर मुझे उनके गीत का एक मुखड़ा याद आता है कि गीत क्या है निर्झरा है। गीत क्या है, भूपधर सुनो, गीत जी क्या जी। है निर्झरा है, गीत से कब मन भरा है। स्वराज 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 जी के गीत जब सुन रहा था तो मुझे वही पंक्ति याद आई कि गीत क्या है निर्झरा है, गीत से कब मन भरा है, और गीत गंगा में नहाकर हर पथिक भव से तरा है, हर पथिक भव से तरा है। तो ऐसे प्यारे गंगा जली की तरह जो गीत प्रवाहित किए हैं स्वधा जी ने, उसके लिए पूरा पटल उनका आभार व्यक्त करता है। और हम कुछ और गीत सुने इससे पहले भूपधर भाई की ओर आते हैं। और वो जो खास वजह है जिस वजह से हमने अपने इस कार्यक्रम का नाम अन्नदाता रखा है, वो उससे जोड़ते हुए, और फिर ये स्वच्छंदता मैं उन्हें भी दूंगा कि अगर उनकी कोई प्रतिनिधि रचना है जिसको वो सुनाना चाहें तो कम से कम आज के इस पटल पर ये काम भी कर ही लिया जाए। तो भूपधर जी, आप स्वच्छंद हैं, आप स्वतंत्र हैं, आप जो पढ़ना चाहें, जो कहना चाहें, उसके लिए आपका स्वागत है। आए भूपधर अलबेला जी। जी बिल्कुल, धन्यवाद दादा। दरअसल आज इस जुकाम की वजह से गाया नहीं जा रहा, कोई बात नहीं, इसलिए थोड़ी सी सुविधा हो रही। और एक रचना विशेष उसी किसान के दर्द को, किसान की बहुत पीड़ा सही, को एक रचना विशेष के साथ रखता हूँ, और फिर जो आपका बिल्कुल, आदेश होगा तो। स्वागत स्वागत। और उससे पहले 4 पंक्तियां, एक छंद विशेष, अपनी कलम की पहचान, और हम कवियों को क्यों कलम उठानी पड़ती है, क्यों आप लिखना लोग पड़ता शेयर है। करने में बिल्कुल पीछे न रहें। आज दोनों ही रचनाकार जिस जोशो खरोश से पढ़ रहे हैं और इतना शानदार पढ़ रहे हैं, मुझे लगता है कि इनको वो संख्या मिलनी ही चाहिए जिसके हकदार हैं। आप लोग शेयर करते रहें। हाँ भूपधर भाई, तो एक छंद रखता हूं कि हम कवियों को क्यों लिखना पड़ रहा है। स्वागत। बढ़ रहा चहुदिशी अंधकार का प्रसार, सत्य और न्याय का प्रकाश मिटने लगा। हाँ, बढ़ रहा चहुदिशी अंधकार का प्रसार, सत्य और न्याय का प्रकाश मिटने लगा। काग के हाँ, जगह है भाग, कोकिला है भूली राग, घोर कल युग का प्रभाव दिखने लगा। तो हाँ, सांच दम तोड़ रहा झूठ से ही हार कर, सांच दम तोड़ रहा झूठ से ही हार कर, कौड़ियों के भाव यहाँ न्याय बिकने लगा, कौड़ियों के भाव यहाँ न्याय बिकने लगा। तो कर्णिका कराही मेरी, लेखनी हाँ, कराही मेरी, कष्टिये दुसह देख, करुणा से भर के मैं छंद लिखने लगा, हाँ, करुणा से जिंदाबाद भर के मैं जिंदाबाद छंद जिंदाबाद लिखने जिंदाबाद। लगा। और एक रचना विशेष उस किसान के दर्द को रखना चाहता हूँ कि किस स्वागत। तंगहाली में वो अपना जीवन जीता है। दिवाली का त्योहार आने वाला है और वो किसान अपना दर्द किस तरह से बयां कर रहा है। किसान, स्वागत। चूंकि मैं भी एक किसान ही हूं, तो मैं ये अपना ही दर्द बयां कर रहा हूं, ये समझिए कि तहत में कि घर में स्वागत। अगर उजियाली होती, हाँ, हाँ, घर में अगर उजियाली होती, मन में भी खुशहाली होती। घर बिल्कुल। में अगर उजियाली होती, मन में भी खुशहाली होती। जीवन से दूर झमेले होते, खुशियों के ही मेले होते। जीवन से दूर झमेले होते, खुशियों के ही मेले होते। आनंद की वर्षा हो जाती, अपनी भी दिवाली हो जाती, अपनी भी दिवाली हो जाती, अपनी भी दिवाली हो जाती। तो गर खेतों में हरियाली होती, गर खेतों में हरियाली होती, झुकी धान की बाली होती, पारिश्रमिक जो रुका न होता। कि गर खेतों में हरियाली होती, झुकी धान की बाली होती, पारिश्रमिक जो रुका न होता, शीश हमारा झुका न होता। हाँ, लक्ष्मी की कृपा अगर हो जाती, कि साहब की कृपा अगर हो जाती, अपनी भी दिवाली हो जाती, अपनी हाय भी हाय हाय दिवाली हाय। हो जाती, अपनी भी भाई वाह दिवाली वाह हो वाह वाह जाती। वाह। आज तो भूपधर तुमने दिल खुश कर दिया भाई। कमाल का पढ़ रहे हो यार। धन्यवाद जिंदाबाद दादा। जिंदाबाद। और अगर पास में दौलत होती,
हमारे भी सपने हैं कि अगर पास में दौलत होती अपनी भी कुछ इज्जत होती, अगर पास में दौलत होती अपनी भी कुछ इज्जत होती, फिर कहीं किसी से बैर न होता, फिर कहीं किसी से बैर न होता, अपनों के लिए ही गैर न होता, फिर कहीं किसी से बैर न होता, अपनों के लिए ही गैर न होता, अगर कर्ज से मुक्ति मिल जाती अपनी भी दिवाली हो जाती, अपनी भी सही बात, दिवाली वाह हो वाह, जाती, अपनी भी अपनी दिवाली भी हो जाती, दिवाली वाह। हो जाती। और हम किसान जब तेल लेते हैं तेल वाले से, तो वो बदले में अलसी या राई देते हैं, सरसों, तो उसको घानी बोला जाता है। तो बस इस शब्द को पकड़ करके और देखिए कि अगर तेल के खातिर घानी होती, तेल से ही दिए जलाए जाते हैं दिवाली में, तो अगर ठीक बात। तेल के खातिर घानी होती, मस्तक पर ना पेशानी होती, अगर तेल के खातिर घानी होती, मस्तक पर ना पेशानी होती, पापा के मुख मुस्कान जो होती, पापा के मुख मुस्कान जो होती, छुप छुप कर गर माँ ना रोती, पापा के मुख मुस्कान जो होती, छुप छुप कर गर माँ ना रोती, गर चिंता की बदली छट जाती, अपनी भी दिवाली हो जाती, अपनी भी दिवाली हो जाती, अपनी भी दिवाली हो जाती। वाह, बहुत बहुत धन्यवाद दादा। बहुत गीत एक शानदार प्रयोग। था, लेकिन मैं गीत गाने की हालत में नहीं हूँ और गीत को साधारण पढ़ने से मजा नहीं आएगा, तो मैं यहीं कोई से बात नहीं, जी कोई बात नहीं, जैसा तुम्हारा मन करे, गीत को पढ़ना चाहो गीत पढ़ो, छंद ही सुनाना चाहो तो छंद सुनाओ, कुछ और सुनाना चाहो वो भी सुनाओ। आज तो हम लोग तुम्हारे जो है जादू में बंधे हुए हैं, क्यों सुधा जी, जी? ये सब बिल्कुल आपका बिल्कुल स्नेह है। दादा। कुछ इस विषय से इतर भी अपनी भावनाओं को रखते हैं बिल्कुल। कि अपने युवा साथियों से एक निवेदन के तौर पर एक मुक्तक विशेष रखता हूं कि स्वागत। दर्दनाशक बन भले तुम पीर मत खींचो, हाँ, दर्दनाशक बन भले तुम पीर मत खींचो, बातों बातों में मगर तुम तीर मत खींचो, हाँ, दर्दनाशक बन भले तुम पीर मत खींचो, बातों बातों में मगर तुम तीर मत खींचो, कृष्ण अर्जुन ही बनो तुम कौन कहता है, कृष्ण अर्जुन ही बनो तुम कौन कहता है, कलयुगी बनकर दुशासन चीर मत खींचो, कलयुगी हाँ, बनकर दुशासन चीर मत खींचो, चीर मत खींचो, वाह। कलयुगी बन। और एक अब छंद दादा मैं अपने मन का, जी हाँ, तुम एक अपने मन का पढ़ दो, उसके बाद फिर बघेली में कुछ जरूर सुना दो, उसके बाद तब तक हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। और उसके बाद मैं चाहूंगा कि तुम्हारे उस बघेली रचना के बाद फिर हम सुधा जी की ओर चलें, और उसके बाद फिर कार्यक्रम का समय भी लगभग हो जी जाएगा। जी जी जी। तो एक हाँ, छंद अपने मन का मैं रखता हूँ, बात किसान की हो रही है और किसान के साथ साथ जवान की मैं बात कर देना चाहता हूँ, एक बिल्कुल प्रश्न भैया, चिन्ह के साथ। जितने भी जवान हैं ये मान के चलो, मैं बड़े अधिकारियों की बात तो नहीं करता, लेकिन जो जवान शब्द जिनके लिए इस्तेमाल किया जाता है सीमा पर, वो जवान तो आप ये मान के चलिए 99%, 99.99% किसानों के ही बेटे हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल 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 जब किसानों की बात होगी तो जवानों की बात बिल्कुल प्रासंगिक है। जी बिल्कुल। तो बस एक प्रश्न चिन्ह के साथ वही एक छंद रखता हूँ, उस छंद की भूमिका में एक मुक्तक कि वो जवान क्या समर्पण करता है, उस जवान के हवाले से 4 पंक्तियां रख रहा हूं कि जब हमारी माताएं हमारे लिए हल छठ का व्रत करती हैं, पत्नियां करवा चौथ का व्रत करती हैं, बहनें रक्षाबंधन का पर्व मनाती हैं, तब वो जवान क्या कहता है कि किसी की आंख का बहता मैं कजरा छोड़ आया हूं, हाय हाय, किसी की आंख का बहता मैं कजरा छोड़ आया हूं, किसी बहना की राखी का मैं गजरा छोड़ आया हूं, की आंख का बहता मैं कजरा छोड़ आया हूं, किसी बहना की राखी का मैं गजरा छोड़ आया हूं, मेरी माँ भारती की आन की खातिर ही तो यारों, मैं निज माता की ममता का भी अचरा छोड़ आया हूँ, हाय मैं निज हाय हाय माता की हाय, ममता का भी बहुत ही अचरा सुंदर, छोड़ आया बहुत हूँ। सुंदर। और जब उस जवान को उसका सही सम्मान नहीं मिलता, तब एक प्रश्न चिन्ह करता हूँ कि देश में हो हड़ताल या कहीं भी हो बवाल, सदा ही बुलाया जाता देश के जवान को, वाह, देश में हो हड़ताल या कहीं भी हो बवाल, सदा ही बुलाया जाता देश के जवान को, कहीं बाढ़ आए रही धरती थर्राए रही, वहां भी बुलाया जाता देश के जवान को, तो नेताजी की रक्षा हेतु कभी बनवाने से तू, नेताजी की रक्षा हेतु कभी बनवाने से तू, घर भी बुलाया जाता देश के जवान को, घर भी बुलाया जाता देश के जवान को,
तो फीता कभी काटने को लड्डू पेड़ा बांटने को, फीता कभी काटने को लड्डू पेड़ा बांटने को, क्यों नहीं बुलाया जाता देश के जवान को, क्यों अरे नहीं बुलाया जिंदाबाद। जाता देश क्या के सवाल जवान कहा है को, भाई, क्या सवाल क्यों किया नहीं है, बुलाया जिंदाबाद जाता। जिंदाबाद। क्यों नहीं बुलाया जाता देश के किसान को? बिल्कुल ठीक बात। जी बिल्कुल। और समय भी 50 मिनट हो चुका है, तो आपके आदेश का पालन करते हुए मैं सीधे सीधे बघेली के एक दो मुक्तक और बस किसानों और एक मध्यम वर्गीय परिवार की पीड़ा को ही बघेली में अपनी रखता हूँ। हिंदी के बहुत बहुत सही, समकक्ष है, सीधे सीधे समझ में आएगी। बिल्कुल। एक सवैया छंद है हाय हाय। कि लाग अषाढ़ न लागई अषाढ़, तपई दिन राति जेठ के नाई। आहा, लाग अषाढ़ न लागई अषाढ़, तपई दिन राति जेठ के नाई। ज्योति वाह के खेत सोचान किसान, बिना बरखा कैसे होई बोबाई। तो वाह। ज्योति के खेत सोचान किसान, बिना बरखा कैसे होई बोबाई। तो घूर के भाव बेकाई अनाज, के घूर के भाव बेकाई अनाज, पे खादी और बीज रही महंगाई। वाह कमाई के दादू विदेश से आए, कमाई के दादू विदेश से आए, दिहिन सगलवे हिम लगाई, दिहिन वाह 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 वाह, सगलवे हिम लगाई। क्या और बात है। कितना अपनी बघेली लालित्य है बोली भाई। की अपनी जो जी आंचलिक भाषा है, बोली बिल्कुल जो है, उसमें बिल्कुल वैसा ही क्या कहें कि आनंद आता है, जैसे माँ जब जो है आंचल डाल देती है किसी के सर पर, जरा सी भी धूप लगे तो कितना, बिल्कुल उसी तरह का जो है भाव जागृत होता है जब कोई आंचलिक बोली में बात करता है। ऐसा लगता है जैसे हमारी माँ आंचल ढुलका रही है। भाई वाह, जी बहुत ही जी सुंदर, बिल्कुल। भूतदत्त जवाब नहीं तुम्हारा। सुनाओ। और एक मुक्तक और देखिए, जब शेयर सावन करते भादों रहे के भाई, इस महीने में बच्चे का, इस भाई का, हमारे का हौसला बढ़ा होना चाहिए। आज इसने इतना शानदार पढ़ा है कि आप लोग भी शेयर करते रहिए, ये बहुत आंकड़ा 50 पार पहुंचा दीजिए। तो एक बार बढ़िया से शेयर करते रहिए। हाँ। बिल्कुल। तो जब सावन और भादों के महीने में अवर्षा होती है, यानी बरसात नहीं होती, तब किसान की क्या दशा होती है कि सामन भादों झूर बतावा का होई, सामन भादों झूर बतावा का होई, का होई। परेशान मजदूर बतावा का होई। हाय हाय। सामन भादव झूर बतावा का होई, का होई। परेशान मजदूर बतावा का होई। बतावा का होई। अब बाढ़ी कहाँ से देवई आसो जिमीदार के। जब हम्म। जमींदार से बीज हम उधार लेते हैं तो उसको थोड़ा बढ़ा के दिया जाता है वापस। तो हाँ हाँ बाढ़ी कहाँ से देवई आसो जिमीदार के, हाँ। बाढ़ी कहाँ से देवई आसो जिमीदार के, बूढ़ रहा है मोर बतावा का होई, का बूढ़ रहा है होई। मोर भाई वाह बतावा वाह का वाह वाह। होई। और एक मेरी बघेली बोली बूढ़ में जब रहा है कभी भी मोर काव्य पाठ बतावा करता का हूँ, होई। अरे वाह, तो बहुत बढ़िया बघेली बहुत बोली बढ़िया। में अपनी जब भी काव्य पाठ करता हूँ तो एक गजल विशेष की सबसे ज्यादा जो फरमाइश होती है, आप बिल्कुल लोग पढ़ो भैया। एक शब्द आप लोग पकड़िएगा कि खलीसा। हमारी बघेली बोली में खलीसा जेब को कहा जाता है, पॉकेट को। बस हमारे यहाँ उस खलीफा खली कहते हैं, खलीता कहते हैं, खलीता। खलीता कहते अच्छा हैं हमारे यहाँ, खलीता। अच्छा, यहाँ खलीसा होता है तो बस वहीं से कि ठंड परा व्यापार खलीसा खाली हुई गया, हाय ठंड परा हाय। व्यापार खलीसा खाली हुई गया, सरकार और डकहार खलीसा खाली हुई गया, सरकार और डकहार खलीसा खाली हुई गया। तो ठंड परा खाली व्यापार होएगा। खलीसा खाली हुई गया, सरकार और डकहार खलीसा खाली हुई गया। बस्ता पोथी फीस फड़ाका मांगे लड़का, हम्म। बस्ता पोथी फीस फड़ाका मांगे लड़का, मलकिन माँ गए हार खलीसा खाली हुई गया, हाय हाय। मलकिन वाह माँ गए हार वाह। खलीसा खाली हुई गया। और क्या विसंगति आती है एक किसान के ऊपर कि चश्मा केर डढ़हरी टूट के दादा के ही, हम्म। चश्मा केर डढ़हरी टूट के दादा के ही, दीदी परी बीमार खलीसा खाली होईगा, दीदी वाह। परी बीमार खलीसा खाली होईगा। और दिया दिवारी तेल बिना रोली बिन होली, दिया दिवारी तेल बिना रोली बिन होरी, झूर सगल त्योहार खलीसा खाली होईगा, वाह। वाह झूर सगल त्योहार खलीसा खाली होईगा। अब पुरान रहा जाऊं
उहै अबै तक चुका नहीं, वाह पुरान रहा ज्यों उहै अबै तक चुका नहीं, कर्जा नवा तैयार खलीसा खाली होइगा, कर्जा नवा वाह तैयार खलीसा खाली होइगा। और जब घर में बेटियां हो जाएं तो कि रही भाग से आधा दर्जन देवी घर में, वाह। रही भाग से आधा दर्जन देवी घर में, ओह पर दैया के मार खलीसा खाली होइगा, ओह पर दहेज वाह के मार खलीसा खाली होइगा। आ दुख सुनाई के खायापन कैसे रोई, दुख सुनाई के खायापन कैसे रोई, परेशान संसार खलीसा खाली होइगा, परेशान हाय। संसार खलीसा खाली होइगा। ठंड परा व्यापार खलीसा खाली होइगा, सरकार और डकहार खलीसा खाली होइगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शानदार, बहुत बहुत ही शानदार, सुंदर बहुत रचना। शानदार। क्या कमाल का पढ़ा है तुमने, आज दिल खुश कर दिया भाई। ये मान के चलो कि अब तुमको घर बैठने नहीं दूंगा मैं। अब खेती बाड़ी की जिम्मेदारी जो है अपने भाई और लोगों को देना है ना। जितने लोगों ने तुम्हें सुना है, ऐसे मन में भाव और लोगों के भी आ रहे होंगे। ढेर सारी शुभकामनाएं। और मुझे तुम्हारी इस गजल में एक पंक्ति थी, वो चश्मे की डंडी टूटने की, तो मुझे डॉक्टर जी कलीम जी कैसर की वो पंक्तियां याद आई। लोगों की सुनी नहीं होंगी, मुझे लगता है कि यहाँ पढ़ दूं तो ठीक रहेगा कि मेरा जी। टूटा हुआ चश्मा अगर बनवा दिया होता, मेरा हाँ, टूटा हुआ चश्मा अगर बनवा दिया होता, तो कुछ अच्छे सगुन अच्छे मुहूर्त देख सकती थी। मुझे क्या कब बात। शौक दुनिया देखने का था मेरे बेटे, मुझे मुझे कब शौक दुनिया देखने का था मेरे बेटे, मगर चश्मा लगाकर तेरी सूरत देख सकती थी। तो क्या ये बात। डॉक्टर कलीम केसर साहब का मुझे अचानक याद आया तुम्हारे उससे। तो आज देखो, जब मन बहुत खुश होता है, क्योंकि लगातार पिछले कई दिनों से, लगभग 14-15 दिन होने जा रहे हैं ये कार्यक्रम चल रहा है, तो एक रूपता भी आ जाती है कभी कभी। और कभी कभी बिल्कुल। आपकी अपनी स्वास्थ्य की परिस्थितियां या व्यस्तता की थकान के कारण भी कभी कभी ऐसा होता है कि हम होते तो हैं लेकिन होते हुए भी नहीं होते हैं। नहीं आज होते, तुमने बिल्कुल। पूरे दिन की थकान जिस तरह से उतारी है और सुधा जी के गीतों ने जिस तरह से मन मोह लिया है, आज मैं, मतलब ऐसा लग रहा है जैसे ये कार्यक्रम चलता ही रहे। हालांकि तमाम जो लोग जुड़े हुए हैं वो डरे नहीं, मैं बहुत देर तक चलाऊंगा नहीं, समय का पाबंद हूँ। तो जी अब मैं सुधा जी की ओर चलना चाहता हूं कि कार्यक्रम का समापन माँ की लाडली बेटी के स्वर से ही हो। नाम सुधा है, बिल्कुल। तो सुधा जी की समिधा से ही इस पावन सारस्वत यज्ञ का समापन हो आज का। और कल हम फिर दो नए रचनाकारों के साथ आपके बीच हाजिर होंगे। तो आए सुधा जी को सुनते हैं। स्वागत। भैया आपको मेरी आवाज आ रही है? क्योंकि वीडियो नेटवर्क के कारण फिर पॉज हो गया है। तो आ रही यदि आ रही। आपको मैं दिखाई और आ सुनाई रही दे रही है हूँ तो मैं प्रारंभ करती हूँ। जी, आप अनामिका बिल्कुल सिंह दिख अना और दीदी सुनाई दे रही हैं, हैं। और अनामिका सिंह अना दीदी हैं जो उपस्थित हैं, और बहुत अच्छा लिखती हैं दीदी, और मैंने उनसे बहुत सीखा है। दीदी को प्रणाम। और अपनी ले, रचना पे लेकिन आती हूँ मेरी सीधे शिकायत, सीधे। सुधा जी मेरी शिकायत अनामिका जी तक पहुंचे, और सार्वजनिक पटल से कह रहा हूं, मैंने कई बार कहा कि झिझक और संकोच को छोड़ना होगा और आपको आना होगा पटल पर, मंचों पर, क्योंकि बहुत सारे लोग इस बात की प्रतीक्षा में हैं कि अनामिका आना जी जैसा लिखती हैं, ऐसा लिखने वाले लोगों की संख्या बढ़नी चाहिए। तो आज मैं फिर मौका मिला तो ये बात कहता हूं कि जल्द से जल्द आप अपने हौसले को मजबूत कीजिए। बहुत सारे लोग इस प्रतीक्षा में हैं कि आप जैसे लोग मंचों पर आए, आप जैसे लोग लोगों को प्रत्यक्ष आकर कविता सुनाएं। आप लिखती बहुत अच्छा है, पढ़ेंगी भी बहुत अच्छा, मुझे मालूम है, क्योंकि आप पढ़ती भी बहुत अच्छा है। तो आए सुधा जी, आपके गीत सुन। जी भैया, अब आपने कह दिया है तो अनामिका दीदी पे जोर लगाया जाएगा यहाँ से भी। और मैं बिल्कुल सीधे बिल्कुल। सीधे अपनी रचना पे आती हूँ। प्रारंभ माँ से हुआ है तो अंत भी ईश्वर पे ही करती हूँ। और मेरी एक बहुत दिल के करीब भी रचना है। सबने अपने वाह, अपने राम को अपने अपने शब्दों में लिखा, मैंने भी राम को अपने शब्दों में लिखा। आप सभी के स्वागत। सम्मुख रखती हूँ कि मेरे राम कैसे हैं। वाह, तो देखिए, श्वास की पुकार राम, धड़कनों में राम है। हाँ। श्वास की पुकार राम, धड़कनों में राम है। हर विकार मार दे जो वो प्रभाव राम है। वाह, हर विकार मार दे जो वो प्रभाव राम है। और राम का पहला परिचय देती हूँ कि राम सूर्य सूर्य का है, चंद्रमा का चंद्र है। राम काव्य की कला है, राम एक छंद है। वाह, राम रस है, राम ही
अलंकरण अनूप है। राम रस है राम ही अलंकरण अनूप है। राम छाव है कभी तो शीत वाली धूप है। वाह भाव की प्रवणता राम और स्वभाव राम है। भाव की प्रवणता राम और स्वभाव राम है। हर विकार मार दे जो वो प्रभाव राम है। हर विकार मार दे जो वो प्रभाव राम है। और देखिए कि राम को तो संस्कारों के रूप में ही जाना जाता है, तो उसी भाव को पिरोते हुए पंक्तियां लिखी हैं कि संस्कारों का प्रमाण संस्कृति का मूल है। तार दे जो हर जन्म को वो चरण की धूल है। संस्कारों का प्रमाण संस्कृति का मूल है। तार दे जो हर जन्म को वो चरण की धूल है। राम भक्ति राम शक्ति राम ही पुनीत है। राम तथ्य राम कथ्य राम ही गुनीत है। क्या बात सत्य मार्ग का चुनाव वो चुनाव राम है। हर विकार मार दे जो वो प्रभाव राम है। और देखिए एक खाका खींचा है कि राम ने अपने जीवन में बड़े सारे काम किए, पर कुछ काम हैं जो हम सब जानते हैं, लेकिन उसको कविता के बंद में पिरोया है मैंने कि तारते अहिल्या और मारते हैं ताड़का। तारते अहिल्या और मारते हैं ताड़का। है विराट रूप उनका जैसे रूप ताड़का। है विराट रूप उनका जैसे रूप ताड़का। एक पग में धरती नपती एक पग पाताल है। एक पग नपे आकाश वो बड़े विशाल है। भाई का जो भाई से हो भाई का जो भाई से हो वो जुड़ाव राम है। हर विकार मार दे जो वो प्रभाव राम है। हर विकार मार दे जो वो प्रभाव राम है। और एक और बंद देखिए कि लोक के वो नायक हैं चेतना का तत्व है। तीन तरह के गुणों में राम ही सतत्व है। क्या बात। पंच तत्व से दिलाए मुक्ति का वो प्राय है। वो स्वयं में एकमात्र मोक्ष का उपाय है। वो स्वयं में एकमात्र मोक्ष का उपाय है। और जो गुरुत्व से भी तेज वो खिंचाव राम है। क्या बात। जो गुरुत्व से भी तेज वो खिंचाव राम है। हर विकार मार दे जो वो प्रभाव राम है। ये कविता बहुत लंबी है, छोटी करके दो बंदों में समेटने का प्रयत्न करती हूँ कि है अनंत दिग दिगंत वो हरि के रूप हैं। वन में घूमते हैं किंतु राम जग के भूप हैं। हर हृदय में जो बसे हर हृदय में जो बसे वो धड़कनों की ताल है। राम भारतीयता का उच्च शीर्ष भाल है। मुक्ति मार्ग जो दिलाए वो चढ़ाव राम है। हर विकार मार दे जो वो प्रभाव राम है। और अंतिम बंद देखिए कि राम है कठिन बहुत अगर तू एक विकार है। राम है कठिन बहुत अगर तू एक विकार है। और उतने ही सरल है गर हृदय में प्यार है। और उतने ही सरल हैं गर हृदय में प्यार है। गा रहे हो राम तुलसी गा रहे हो राम तुलसी तो सुधीर राम है।
और वाह कबीर भक्त हो तो फिर फकीर राम हैं, क्या और बात है, वाह। कबीर भक्त हो तो फिर तो फकीर फिर राम फकीर हैं। राम है, वाह 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 शेष वाह। से विशेष करे, शेष से विशेष करे, वो प्रभाव राम हैं। हर बिन विकार शरीर के जो हर शरीर का बचाव है, हर विकार मार दे जो वो प्रभाव राम है। राम है, माँ की पुकार राम, धड़कनों में राम है, हर विकार मार दे जो वो प्रभाव राम है, हर विकार मार बहुत दे सुंदर जो भाई, वो वाह 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 प्रभाव वाह। राम है। बहुत बहुत बिल्कुल सही। धन्यवाद। सूखती हैं पंक्तियां आपके इस गीत की, कई पंक्तियां, हर विकार मार दे जो वो प्रभाव राम है। अद्भुत, जिंदाबाद। माँ वाणी ने बहुत ही आशीष दिया है आपको, तब इस तरह की रचनाएं आती हैं। तो इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। सच बात यह है कि जहां सबसे अधिक राम का नाम लिया जाता है वो गांव ही है। गांव में हम जब उठते हैं सोकर, जब कभी हर दिन जब जिसको पहली बार मिलते हैं, जब तो सुबह की गुड मॉर्निंग नहीं, वहां सुबह का राम 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 होता राम। है। तो राम बिल्कुल राम से जिस बिल्कुल। दिन की शुरुआत जहां पर होती है, वो गांव आज वास्तव में कितने परेशान हैं, इस बात से कोई सभी लोग अवगत हैं। तो मैं आज के इस कार्यक्रम को स्थगित करने के लिए आप सब लोगों से इजाजत चाहता हूं, और पटल पर जुड़े हुए जितने भी लोग हैं जो अपना कीमती वक्त निकालकर हमारे हौसले में चार चांद लगाने के लिए आ जाते हैं, हमारे हर निर्णय को सही साबित करने के लिए अपना वक्त देते हैं, आप सब लोगों का साहित्यिक संस्था पहल की ओर से मैं आभार व्यक्त करता हूं। अदम साहब की इन पंक्तियों के साथ ही आज हम चाहेंगे कि कार्यक्रम का स्थगन हो, कि तुम्हारी तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है। ये क्या जो बात। पंजाब और हरियाणा के किसान कहकर चारों तरफ बैठे हुए लोगों को कहा जा रहा है कि केवल दो प्रांत के लोग राजनीति वश आ गए हैं, हो भी सकता है, लेकिन कम से कम वो भी तो हिंदुस्तान के ही हैं, हिंदुस्तान के बिल्कुल। बाहर के किसी प्रांत के तो नहीं है। अगर दो प्रांतों के भी हैं, और केंद्र की सरकार क्या उन दो प्रांतों की नहीं है, मैं नहीं समझ पाता। ये कह के क्यों इस बात को छोटा किया जा रहा है कि वो एक प्रांत के हैं, दो प्रांत के हैं, यूं हैं वो हैं। कुल मिला के हिंदुस्तान के हैं, और हिंदुस्तान के किसानों से बात करने के लिए हिंदुस्तान के हुक्मरानों को आना ही चाहिए। लेकिन बिल्कुल। अजीबोगरीब स्थितियां ये हैं कि मन की बात की जाती है, टीवी पर चर्चा हो रही है, तो वहां दूसरे प्रांतों के किसान को बिठाकर जहां जो लोग हैं उनसे दूर होने की कोशिश है। बहरहाल वो उनका अपना समीकरण है। मैं केवल ये कहूंगा कि तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। उधर जमहूरियत का ढोल पीटे जा रहे हैं वो, उधर उधर जमहूरियत का ढोल पीटे जा रहे हैं वो, इधर पर्दे के पीछे बर्बरियत है, नवाबी है, क्या बात। नवाबी है, वाह, नवाबी है। क्या बात। तो जो कुछ भी है सबके सामने है, कुछ छुपा नहीं है। मैं पटल के तमाम श्रोताओं और दर्शकों का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने एक दिन और अपने कीमती वक्त में से 1-1.25 घंटा हमको दिया है। मैं आप सब लोगों से इसी तरह की अपेक्षा करता हूं, इसी तरह की कामना करता हूं, और उम्मीद करता हूं कि आने वाले जो एपिसोड्स हैं, जो अंक हैं अन्नदाता के, उसमें इस तरह से मैं 2-2 लोगों को लेकर आता रहूंगा, और आप लोग यूं ही हौसला देने के लिए आते रहेंगे। तब तक के लिए जय जवान, जय जय किसान, किसान। जय हिंदुस्तान। जय हिंद।